हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी सोच रहे होंगे कि यूएस फेड की मीटिंग में जो 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ के आ सकता है, तो उसका इंडियन मार्केट पे क्या असर होगा। इंडिया के ही नहीं, सारे वर्ल्ड के मार्केट पे इसका असर होगा, क्योंकि शेयर मार्केट एक रिस्की एसेट क्लास है। तो जब भी यूएस में रेट बढ़ते हैं तो वहाँ की जनता वहीं की गवर्नमेंट के पास में या वहीं की बैंकों में अपना पैसा सेफ रखना चाहती है। शेयर मार्केट इमर्जिंग मार्केट के जो भी रहते हैं, जैसा भारत हो गया, चाइना हो गया, यह सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट में आता है। तो जब इंटरेस्ट उन्हें उनके खुद के ही देश में अच्छा मिल रहा है तो वह दूसरे देशों में अपना पैसा क्यों रखेंगे। इस कारण से ही 4-5 महीने से कंटिन्यू फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यू बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। और 2-3 फैक्टर और भी है, जैसा अभी क्रूड ऑयल 120 के ऊपर जा चुका है और रूस का तो कहना यहाँ तक है कि 300 तक भी जा सकता है। 300 भले ही ना जाए, लेकिन 150 भी अगर चले जाता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा धक्का साबित होगा। और जब खुद के ही देश में सबसे ज़्यादा सेफ जगह पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले तो कोई भी अमेरिकन दूसरे देशों में अपना पैसा क्यों लगाएगा। तो इसी टाइप से सालों से ये बाज़ार में चलता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके वजह से भारतीय बाज़ारों में बहुत बड़ी कमजोरी आ सकती है। और यूएस ने फेड ने संकेत भी दिया है कि 6 से 7 बार दर की वृद्धि वहाँ निश्चित है। तो 0.25 के हिसाब से भी अगर 7 बार ये रेट का डेवलपमेंट होता है तो मोटा मोटा 2% तक का ब्याज रेट में वहाँ इजाफा होगा। तो सारे मार्केट से पैसा निकल के अमेरिका वापस चले जाएगा। एफआईआई का पैसा पूरी तरीके से बाजार से चला जाएगा। और इंडियन मार्केट के लिए 2-3 चीज़ें और भी निगेटिव है, जैसा कि क्रूड ऑयल का जो भाव है वह 120 के ऊपर है। तो बजट में इसका कोई संभावित ऐसा नज़रिया नहीं बताया गया था। $75 के आसपास का ही एक रेशो ठहराया गया था। तो बहुत बड़ा जंप इसके अंदर आ गया है। आरबीआई भी यह कह रहा है कि जल्द ही पॉलिसी के अंदर फेरबदल किया जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि क्रूड ऑयल इतना जंप मार सकता है। तो ये सब अचानक युद्ध होने के वजह से सारी डेवलपमेंट आरबीआई को भी वापस से करना पड़ेगा, बजट के अंदर भी वापस से सब डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी सर्कस इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गई है। और इंडिया अपने ऑयल का 80% के ऊपर आयात करवाता है, तो इंडिया को यह बहुत ज़बरदस्त झटका है। तो इंडियन शेयर मार्केट से अभी थोड़ा छोटा छोटा काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत बड़ा डीप आने के चांसेस अब लग रहा है। मैं मनोज हेड़ा आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। ऐसे ही शेयर बाजार से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।